बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक लफ्ज़ है, उर्दू में कहते हैं खुशकिस्मत होना या खुशबख्त होना। अंग्रेज़ी में इसको लक कहा जाता है। ही इज़ वेरी लकी या शी इज़ वेरी लकी चैप। इनफैक्ट ये एक लफ्ज़ ऐसा है कि जो आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करता है, ख़ुद आपकी सोच का भी इजहार करता है। कभी आपने सोचा आप खुशबख्त हो या बदबख्त हो? किस्मत आप पे मेहरबान है या नामेहरबान है? वैसे तो हमारा बिलीव है कि किस्मत बख्त हर चीज़ अल्लाह देता है, लेकिन हम चूँकि इस विसिनिटी में, इस इलाके में रहे हैं, तो यहाँ देवियाँ और देवता बड़े थे, तो लोग जुमलों में भी वो कहते हैं कि उस पर किस्मत की देवी या दौलत की देवी उस पर मेहरबान हो गई। तो क्या सिर्फ दौलतमंद लोग खुशकिस्मत होते हैं? दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा, जिसका घर बड़ा, जिसकी गाड़ी बड़ी, वो बड़ा खुशकिस्मत है। या किसी का अचानक प्राइज़ बॉन्ड निकल आए, या किसी का, दुनिया में चूँकि लॉटरियाँ बहुत होती हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ तकरीबन हर शख्स लॉटरी का टिकट ख़रीदता है। आपको हैरत हो गई कि सिर्फ न्यूयॉर्क में कुछ 9 अरब रुपए की लॉटरी के टिकट ख़रीदे जाते हैं। और अमेरिका में तो कहा यह जाता है कि अक्सरियत रोज़, वरना दूसरे दिन, वरना हफ्ते बाद, वरना महीने बाद लॉटरी के टिकट ज़रूर ख़रीदते हैं। यानी अपनी किस्मत बेहतर बनाने के लिए उन्हें पैसों पे एतबार है। और जो माहिरीन हैं वो जो कहते हैं कि जो भी लॉटरी का टिकट ख़रीदता है उसके लॉटरी लगने के जो चांसेस हैं वो 29 करोड़ 20 लाख 10,319 के मुकाबले में 1% होते हैं। पर लोग अपनी किस्मत को आजमाने से तो बाज नहीं आते। हमारे यहाँ भी प्राइज़ बॉन्ड बहुत अरसे से चल रहे हैं। एक ज़माने में जब फ़ौजी हुकूमत थी तो सैफ गेम्स के नाम से बाकायदा लॉटरी का आगाज़ हुआ था, बहुत टिकटें बिकीं। फिर वो बाद में किसी कोर्ट वोर्ट ने उसको मना कर दिया तो वो रुक गया। हम इस पे बात करेंगे कि लॉटरी लगने से क्या खुशबख्ती आपको मिलती है या खुशबख्ती किसी और चीज़ का नाम है। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं रात आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैंने सच्चे दिल से ये महसूस किया तो मैं तो बहुत खुशबख्त आदमी हूँ। मोहम्मद सुहेल ने लिखा था, अल्लाह ब्लेस यू सर, मैंने कभी इनको देखा नहीं है, कभी इनसे मिला नहीं हूँ, आई डोंट नो कभी मुलाकात हो भी या ना हो, किस उम्र के हैं, किस शहर के हैं, किस इनकम ग्रुप के हैं, पर मेरे रब ने उनके दिल में मेरी मोहब्बत डाली। एक साहब ने लिखा कि आई सल्यूट यू, एक ने लिखा मैं आपको 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ, और साथ लिखा कि मैं रोज़ कमेंट्स लिखता हूँ, पता नहीं कब मेरी बारी आएगी, मुझे आपसे मोहब्बत सी हो रही है। ये सुहेल हैं। मिसेज़ अब्बास अवान ने लिखा कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे रास्ते आसान हुए और मैंने बहुत अहम मौक़ों पे दुरुस्त फ़ैसले करने शुरू कर दिए। आपने मेरी ज़िंदगी को रास्ते दी, आसानियाँ दी। मैं 35 साल की हूँ और स्कूल टीचर हूँ। मैं आपके लिए पूरे दिल से दुआ करती हूँ। ग्रेट पीपल, ये उनका नाम है, उन्होंने अपनी आईडी लिखी है। वो कहती हैं कि मैं MBBS साल अव्वल में हूँ और अब मैं आपकी बातें सुनने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करने और टाइम टेबल बना के ज़िंदगी गुजारने का मैंने फ़ैसला किया। सिर्फ शुक्रिया के लिए मैं आपको लिख रही हूँ। ये हाशिर शहीर हैं। हाशिर शहीर का मतलब हुआ, ये मर्दाना नाम है, तो फिर मिसेज़ हाशिर शहीर हुई। सर मेरे अब्बू बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आपने बताया, बहुत प्यार से बात करते थे। ये जो हमारी वीडियो थी, बेटियों को मीठा कैसे बनाया जाए, अब इस दुनिया में नहीं है, पर आपकी बातों ने बहुत मोटिवेट किया। मैं अपने बच्चों के साथ मज़ीद नर्म हो जाऊंगी ताकि आपकी बातें मेरी ज़िंदगी में मिठास लेके आएँ। ये साइलेंट गर्ल है। ये कहती हैं कि सेल्फिश हस्बैंड की क्या निशानियां होती हैं। बीबी मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं नहीं जानता, पर आपको मैं ये बता सकता हूँ कि सेल्फलेस बीवी की या वाइफ की क्या खूबियाँ हो सकती हैं। तो कभी कभी इस तरह का सवाल भी किया करें। और ये हैं जी आदल सरवर, वो कहते हैं हैट्स ऑफ टू यू सर। पहले कि बिन पढ़ी लिखी माएँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती थी, अब क्या मुसीबत है, लड़कियां पढ़ी लिखी ज़्यादा हैं, डिग्रियां ज़्यादा हैं, पर जब अल्लाह उनको बच्चे देता है तो ये खुशकिस्मती उनके लिए बदकिस्मती में कन्वर्ट हो जाती है और उनकी वो अच्छी तरबियत नहीं कर पाती। सारा ने कहा कि ये बहुत ही काम की वीडियो थी, यकीन करें दिल खुशी से भर गया। और फ़ायज़ा फ़ातिमा ने लिखा है नाइस टॉक, नाइस मैसेज, नाइस शर्ट, नाइस टाई। वैसे शर्ट और टाई तो आज भी मैंने बड़ी अच्छी निकाल के मैचिंग पहनी है।
और एस अहमद ने लिखा है, वाओ रियली ग्रेट, रियली नाइस। अगर आपका दिल शुक्रगुजार है तो इन सारे लफ्ज़ों को लिटरली हीरे मोती और हार हैं जो लोगों ने पहनाए हैं। ये इससे खुशबख्ती और किस चीज़ का नाम है? अगर कोई आपको देख के डरे ना और आपका चेहरा देख के लरज़ ना जाए और कांप ना जाए, खुशबख्ती और किस चीज़ का नाम है? आप जिस घर में रहते हो वो छत आपकी अपनी है, आप इज़्ज़त से रहते हो, आपका एक ख़ानदान है, आपके माँ बाप हैं, मोहब्बत से वो रहते हैं, आपकी कुछ जॉब है, आपके घर पे गाड़ी है, आपकी आंखें सलामत है, आपके कान सलामत हैं, अपनी नींद सोते हो, अपनी उठते हो, 3 वक्त आपको खाना मिलता है, बाहर निकलते हैं तो लोग आपको सलाम करते हैं, मुजरिमों में आपका नाम नहीं है, अब्यूज़ करने वालों में आपका नाम नहीं है, जेलों में आपकी लिस्टें और तस्वीरें नहीं लगी हुई, हॉस्पिटल में आप बेबसी और बेचारगी के साथ नहीं लेटे हुए, अदालतों में आपके केस नहीं है। आप जितनी बातें लेते जाइए, डिग्रियाँ आपके पास हैं, 10 टीचर आपसे आपका एहतराम करते हैं, 100 आपके साथ क्लास पढ़ने वाले आपको पहचानते हैं। खुशबख्ती किस चीज़ का नाम है? खुशबख्ती अगर बड़े कैनवस में देखें तो जो जितनी नेमतें आपको मुयस्सर हैं, इसका मतलब ये है कि रब आपसे नाराज़ नहीं है। अभी तक उसको आपसे उम्मीद है कि आप उससे जुड़ोगे या जुड़े हुए हो या उसके बंदे हो, तो आप पे नेमतें बरसती रहती हैं। नेमतें तो वो नाफरमानों को भी देता है, नाफरमानों को शायद वो बड़ी तादाद में देता है। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले साहिवाल का एक मियाँ बीवी न्यूयॉर्क में थे और उनकी लॉटरी लग गई। ये कई करोड़ की थी, यानी आमतौर पे जो लॉटरियाँ वहाँ लगती हैं वो करोड़ 100 करोड़ की हो सकती है और 150 करोड़ की हो सकती है, वहाँ करोड़ों में लॉटरियाँ लगती हैं। और जिसको ये लॉटरी मिलती है एक लिहाज से तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन वहाँ तो बात किताबें भी ऐसी हैं कि लॉटरी लगने वालों ने जब किस्मत की देवी उन पे मेहरबान हुई तो उन्होंने अपने साथ क्या किया। मुझे इस पाकिस्तानी ख़ानदान का बतौर ख़ास याद है, चूँकि मैंने उस वक्त इन पे एडिटोरियल लिखा था। हुआ ये कि जब लॉटरी आ गई तो बीवी और मियाँ आपस में लड़ पड़े। बीवी ने कहा पैसे तो तुम्हारे थे, कहा तो मैंने था, मेरे कहने पे तुमने ये टिकट ख़रीदी थी, सो पैसे मेरे हैं। कितने होंगे, लाइक 100 करोड़ भी हुआ। तो उसके बाद वो दोनों की इतनी लड़ाई हुई। उनकी 2 बेटियां थीं, 2 बेटे थे, बेटियां माँ की तरफ हो गई, बेटे बाप की तरफ हो गए। फिर कोर्ट में केस चला गया। कोर्ट में जाके पहला काम ये हुआ, इनका डिवोर्स हुआ। और फिर वो पैसे कैसे तकसीम हुए आप उस तफसील को जाने दीजिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो 100 करोड़ उस घर के लिए किस्मत और खुशबख्ती का पैगाम लेके आए थे? ये जब भी अचानक पैसे आते हैं किसी भी जगह से, किसी भी हवाले से, किसी भी रेफरेंस से, लाइक बरतानिया में हो या अमेरिका में हो, दोनों जगह लॉटरियाँ चलती हैं। मुझे एक और साहब का याद है, काले रंग के थे, फिर वो क्राइम पेशा थे, मुजरम। उन्होंने अपने आप को एक एथलीट के तौर पे और बॉक्सर के तौर पे इस्टेब्लिश किया। फिर उन्होंने बेशुमार मुकाबले जीते और बिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर वो बन गया, चैम्पियन बन गया। उसके पास इतना पैसा था जिसको कहते हैं खुशबख्ती घर आके बैठी हुई थी। पर ना उसने शराब छोड़ी, उसने शेर पाल लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, और हमने अपनी आँखों से उसको सड़कों पे मंगते, रुलते और भूखे पेट सोते। और इस इबरत के साथ उसकी तस्वीरें आती थी और डिटेल अमेरिका से आती थी कि इंसान लरज़ जाता है। बाद में वो मुसलमान भी हुआ, लेकिन ज़ाहिर है हालात, जो आपकी आदतें होती हैं मुख्तलिफ़ गुनाहों में गलतियाँ करने की, वो उसके साथ जारी रही। अब नेट पे जाइए, शायद आपको उसकी पूरी डिटेल को वीडियो भी मिल जाए। इसी तौर पे मुझे याद है 85 में जब जनरल ज़िया साहब का पाकिस्तान में अरूज था, तो अमेरिका में एक न्यू जर्सी में जो बड़ी लॉटरी लगी, चूँकि अखबारात में उसका बड़ा तज़किरा था, मुझे इसलिए वो रेफरेंस भी याद है। और ये लॉटरी आपको पता है कितनी बड़ी थी? एवलिन एडमिन्स उसका पूरा नाम था, और 44 करोड़ रुपए की लॉटरी थी। अच्छा, उस खातून ने, वो उस वक्त एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी। एक तहकीक ये कहती है कि जिन लोगों की लॉटरियां लगती हैं उनमें से 60 से 70% जो अक्लमंद होते हैं वो अपनी नौकरियां या काम जारी रखते हैं, और जो बाकी हैं 40% जो उस वक्त उन्हें लगता है कि खुशबख्ती उनके पास आ गई है तो वो नौकरियां छोड़ देते हैं। उस पैसे के साथ फिर वो इंजॉय करते हैं, उसे लुटाते हैं, और बदकिस्मती जो दरवाजे के साथ ही बैठी होती है आराम से कुछ महीनों के बाद ही अंदर आ जाती है। तो इस खातून ने भी ये किया कि पैसे जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किए, चंद माह के अंदर 66 करोड़ रुपए सब ज़ाया हो गए।
और वो दोबारा सड़क पे आ गई। ये पूरी तारीख़ में, यानी 85 से लेके अब तक की तारीख़ में, ये वाहिद खातून है कि जिसकी दोबारा लॉटरी लगी, वरना आमतौर पर इसका कोई इम्कान नहीं होता। सिर्फ एक आदमी था जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, और ये था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था मैथ का, और इसने ये किया कि इसका जो एल्गोरिथम होता है जब वो कुरानंदाजी होती है किन नंबरों का कब बारी आती है, चूँकि ख़ुद वो मैथ का था, कंप्यूटर का आदमी था, तो उसने वो एल्गोरिथम जो था उसको ट्रेस कर लिया। फिर उसके 4 बड़े जैकपॉट लगे, 10-12 उसके और बड़े इनाम निकले। पर ये रेयर केस है, ये एक्सेप्शन है, ये दोबारा से बड़ा निकलने वाले हम केस में नहीं आते। पर इस एवलिन को जब दोबारा भी इसकी निकली और वो भी जैकपॉट था, तो पहले तजर्बे से उसने सबक नहीं सीखा। इंसान कहता तो यही है कि मुझे दोबारा ज़िंदगी मिल जाए, मैं पुरानी गलतियां नहीं करूंगा, मुझे पहले से बेहतर तर्ज़ अमल इख्तियार करूंगा। लेकिन आपके दोनों हाथ जैसे दाएं और बाएं हैं, ऐसे एक तरफ खुशबख्ती होती है, एक तरफ बदबख्ती होती है, आपके साथ साथ ही चलते। जिस तरफ, जैसे इटली वाले कहते हैं ना कि इंसान के पास जो उसके अंदर 2 भेड़िए होते हैं, तो दोनों कमज़ोर से होते हैं। जिस भेड़िए को आप ज़्यादा खुराक देते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो तगड़ा हो जाता है, दूसरा मर जाता भूख से। सो यही हाल खुशबख्ती का या बदबख्ती का है। इस खातून ने फिर वही काम किया, तो अब के इसने इन्वेस्टमेंट नहीं की, अब से ये कैसीनो जाना शुरू हो गई ताकि मैं जल्दी जल्दी अपनी दौलत को फिर दुगनी तिगनी कर लूँ। और इसने वो जो पंजाबी का और उर्दू का मुहावरा है कि जुआ किसी का ना हुआ, शी डिड दैट। और जैसी इजी मनी थी वो ऐसी चली गई और ये दोबारा से फिर कंगली हो गई। क्या ख्याल है, पैसे आने और 60-70 करोड़ आने, ज़ाहिर बाद में ये दोबारा मिलके अरब हो गए थे, पर जो आपकी ज़िंदगी में वक्त आपके अपने हाथ में थे, आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया। वो आए और आके बिल्कुल बर्फ़ की तरफ पिघल के चले गए। सो मुझे लगता है कि अपने बच्चों को और अपने बेटों को और अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को कभी कभी ज़रूर समझाना चाहिए कि खुशबख्ती का ताल्लुक़ अचानक मिलने वाले पैसे से, अचानक मिलने वाली लॉटरी से, अचानक मिलने वाली किसी खुशी, दोस्ती, ताल्लुक़ या रिश्ते से नहीं होता। ये तो एक मुस्तकिल ज़िंदगी की सड़क है जिस पे अगर आप अपने रब से दूर हैं और वो आपसे रूठा हुआ है तो कोई खुशबख्ती नहीं है। जिस पे आप अपनी फैमिली से कटे हुए हैं और इज़्ज़तदार नहीं हैं तो कोई खुशबख्ती नहीं है। जिसमें आप अपनी ज़िंदगी पूरी आज़ादी के साथ और इज़्ज़त के साथ जी नहीं पाते, वो खुशबख्ती नहीं है। जिसमें आप अपना चेहरा पूरे इत्माद और तयक्कुन से दूसरों के सामने उन्हें दिखा नहीं सकते, उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें आपके वज़न पे, पीठ पे जराइम का बोझ नहीं है, बदनामी का और रुसवाई का बोझ नहीं है। ये सारी बदबख्तियाँ हैं जो इंसान अपने हाथों से कमाते हैं। और जो खुशबख्ती कमाता है, इनफैक्ट उसके लिए एफ़र्ट तो ख़ुद करनी पड़ती है। कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं होता, कोई अचानक सडन ऐसी चीज़ नाज़िल नहीं होती। मेरा तो बिलीव ये है कि अल्लाह के फ़ैसले से सब कुछ होता है। कभी वो आपको आज़माता है, कभी वो आपको खुशी देता है, कभी कभी आपको वो थोड़ा खींचता भी है कि देखता हूँ तब ये कितना मेरा नाशुक्रा होता है और कितना शुक्रगुज़ार होता है। खुशबख्त हैं वो लोग जो कभी कम मिलने पे नाराज़ नहीं होते, जो नेमतों के छिन जाने पर भी कहते हैं कि मैं राज़ी हूँ अल्लाह तेरे फ़ैसलों पे, तेरी ज़िंदगी पे और तेरी दी हुई सलाहियतों पे, तेरे दी हुई नेमतों पे जो मेरे पास हैं, बिस्मिल्लाह उन पे मैं बहुत खुश हूँ। और उनसे खुशबख्ती रूठ जाती है कि जो अपने मालिक का, फिर अपने घर का, फिर अपने बड़ों का, फिर अपने रिश्तों का, फिर अपने मुल्क का, फिर इवन अपने वजूद का जब आप नाशुक्री करते हैं और उन नेमतों को कमतर जानते हैं और दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो फिर आपके दिल से वो खुशी भी रुखसत हो जाती है, वो राहत भी रुखसत हो जाती है। दुनिया में एक मैंने रिसर्च पढ़ी कि अमेरिका जैसे मुल्क में एक किताब पूरी इसी पर लिखी गई कि आपकी कामयाबी में लक का कितना दखल है। तो उन्होंने को 30 चीज़ें निकाली, 1 2 3 उनके कि किसका कितना अमल दखल है, आपका विजन कितना, वैल्यूज़ कितनी, हुनर कितना, ट्रेड्स कितना, लीडरशिप एबिलिटी कितनी, आपकी सखावत कितनी, सब एक लिस्ट है। तो 27वें नंबर पे लक का नाम लिखा है। वहाँ लक वो मानी जाती है जो इत्तेफाकी तौर पे तुक्का लग गया या जैकपॉट लग गया।
और जैकपॉट लगने वाली जो खुशकिस्मती है ये बहुत ही आर्जी होती है, ये आपकी होती नहीं है, टिकती भी नहीं है। ये वो हवा की तरह आती है, झक्कड़ की तरह बल्कि, और फिर चली जाती है। क्या वो खूबसूरत शेर है, आए वो चांद चढ़ा हो जैसे और चल दिए बादे सुबह हो जैसे। ये खुशबख्ती इसी तरह फिर चुप करके चली जाती है, लेकिन जाते हुए बड़ा उजाड़ के जाती है। खाली दिल, वीरान ज़िंदगी, और फिर इंसान रोता रहता है, हाय वो दिन, हाय वो मौका। रब न करे कभी आपके पास खुशबख्ती आए और फिर आपसे रूठ जाए। जब जब आए उसकी मेज़बानी अच्छी किया करें, उससे मोहब्बत किया करें, उसकी कदर किया करें, और उन अच्छे लम्हों को, अच्छे दिनों को भेजने वाले के साथ जुड़े रहा करें, उसका शुक्र अदा करते रहा करें। जो शुक्र नहीं अदा करता उससे नेमतें छिन जाती हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।